हाँ जी, तो अब हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। तो आप लोग भी आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 4। अजंता ग्रांट 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे 120 ऑप्शन दे रहा है कितने एम्प्लॉय को, तो वन ईच मतलब एक एम्प्लॉय को 120 ऑप्शन दे रहा है। इस तरह से 460 एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दे रहा है। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अजंता ओवर अ नेक्स्ट 3 ईयर। तो यहाँ पे काम करना कितने साल होगा, तो यहाँ पे 3 साल काम करना होगा एम्प्लॉय को। ओके, जब आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रखा हुआ है, अजंता हैज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन इज ₹12। तो यहाँ फेयर वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 12। अजंता एस्टिमेट दैट 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। तो यहाँ पे 3 साल के पीरियड में 25% जितना भी एम्प्लॉय है, जैसे 460 एम्प्लॉय है ना, तो इस 460 में 25% एम्प्लॉय क्या कर जाएगा, छोड़ देगा जॉब। ओके, एंड सो फॉरफिट देयर राइट्स। तो इस तरह से इसका राइट जो होगा, जो राइट दिया जा रहा है यहाँ पे 120 शेयर बाय करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है बोला यहाँ पे, एवरीथिंग टर्न्स आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। तो जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था उसी तरह से यहाँ पे, उसी तरह से ये क्या चीज होगी, हो भी गया कि यहाँ पे 25% एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। आगे क्या है, रिक्वायर्ड में क्या दे रखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड के ड्यूरिंग में हम लोग को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है वो हम लोग को बताना है। ओके, तो आ जाइए आप लोग भी कॉपी में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या बोला कि 3 साल तक काम करना होगा। सबसे पहले क्या 120 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था कितने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे 460 एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा था 120 ऑप्शन। ओके, अब इसमें इसे कितने साल तक काम करना होता था, तो इसे कितने साल तक काम करना होगा, तो इस अगर 3 ईयर तक काम करता है, कितने ईयर तक, 3 ईयर तक, तभी इसे ऑप्शन दिया जाएगा। ये हो गया हम लोग का। अब आगे क्या दे रखा हुआ है, तो ये तो हम लोग का ऑप्शन का हो गया। अब सम्स में आगे ये बोला कि 25% क्या करेगा, इस 3 ईयर में 25% एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो ये हो गया। अब जैसे इसमें एक्सपेक्ट किया था उतना ही, उसी एज एग्जैक्टली क्या जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना ही एम्प्लॉय यहाँ पे छोड़ के भी गया। तो हम लोग को निकालना है क्या, कि एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज किया जाएगा वेस्टिंग पीरियड में। तो ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन में, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। सबसे पहले ईयर, यहाँ पे 3 साल के लिए है ना, तो ईयर में कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। फिर यहाँ हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन। फिर एक्सपेंस फॉर द पीरियड और क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, ये हो गया। अब फर्स्ट ईयर के लिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 460, यही दे रखा होता ना सम्स में। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया हम लोग का 460, और एक एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन दिया जा रहा है, तो एक एम्प्लॉय को 120 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 460 इंटू 120। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से कितना एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, तो 25% तो छोड़ के चला जाएगा, तो इंटू हम लोग कितना लिखेंगे, 25%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 460 एम्प्लॉय हो गया, 460 एम्प्लॉय हो गया, 120 ऑप्शन हो गया, और 25% एम्प्लॉय क्या कर जाएगा, यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पे एक शेयर कितने में देगा, एक शेयर कितने में देगा, तो एक शेयर कितने में देगा, यहाँ पे 12 रुपीज में। एक शेयर कितने में देगा, 12 रुपीज में। तो ये आ गया यहाँ पे 12। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग बुक करें, कितने ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। देखिए यहाँ पे 3 साल काम करके जाएगा तभी तो, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। इस तरह से 3 साल अगर काम करेगा तभी इसे ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपायर पीरियड कितना हो गया, तो एक्सपायर पीरियड 1 डिवाइड बाय एक्सपायर पीरियड 1 हो गया, डिवाइड बाय टोटल कितना नंबर ऑफ ईयर दे रखा है, टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना दे रखा है, 3 ईयर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। इस तरह से एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, तो इससे निकालते हैं हम लोग। तो ये आ गया हम लोग का एक्सपेंस फॉर द ईयर 165,600 हम लोग का एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। ओके, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह से अगर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के लिए
एक्सपेंस कितना हुआ 165 600, तो क्यूमुलेटिव में भी कितना हो जाएगा, तो क्यूमुलेटिव में भी कितना हो जाएगा 165 600। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा हुआ था, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा हुआ था 460 मल्टीप्लाई 120 से हुआ। क्यों, क्योंकि एक एम्प्लॉय को 120 ऑप्शन दिया जा रहा था और यहाँ पे 25% एम्प्लॉय तो लीव का जा रहा है ना, तो इस तरह से यहाँ पे बचा हुआ 75 होता, तो बचा हुआ 75% इंटू यहाँ पे रुपीज कितना दे रखा है उसका फेस वैल्यू कितना में ऑप्शन इशू कर रहा है, तो 12 में, और इंटू क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ 75 कर लीजिए, कैलकुलेशन के टाइम मैंने कर लिया था कैलकुलेटर में, बट यहाँ पे 25 गलती से लिख दिया था, तो आप लोग ठीक कर लीजिए। ओके, अब देखिए ये सेकेंड ईयर के लिए, ये रहा हम लोग का पास सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में 460 तो रहेगा ही, उसके बाद 120 तो रहेगा ही, क्योंकि एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है 120 ऑप्शन इंटू 75%, क्योंकि 25% छोड़ के चला जा रहा है, इंटू कितना हो जाएगा 12/12 हो जाएगा प्राइस जो इशू प्राइस है। और यहाँ पे पीरियड कितना एक्सपायर कर जाएगा सेकेंड ईयर में, तो पीरियड कितना एक्सपायर कर जाएगा 2 ईयर, मतलब 2 ईयर यहाँ पे सेकेंड ईयर में एक्सपायर कर जाएगा। होल डिवाइड बाय कितना लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्यूमुलेटिव कितना आ गया, तो क्यूमुलेटिव हम लोग का आ गया क्यूमुलेटिव आ गया हम लोग का 331,200 ये हम लोग का क्यूमुलेटिव आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का दोनों साल का मिला करके क्यूमुलेटिव है, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग को इतना दे रखा हुआ था, फर्स्ट ईयर के लिए कितना दे रखा हुआ था 165 600 फर्स्ट ईयर के लिए। तो अगर हम लोग निकालेंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा 331,200 माइनस 165 600, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, इससे कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से ये हम लोग का कितना आ गया 165 600, क्योंकि इक्वल ही होगा। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड ईयर में चलेंगे, तो थर्ड ईयर में आप लोग भी आ जाइए। 460 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 120 इंटू 75% इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 3/3। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया क्यूमुलेटिव में, तो क्यूमुलेटिव में हम लोग का आ जाता है इंटू 3/3 करना है, तो ये हम लोग आ गया 496,800 ये हम लोग का आ गया। अब इस तरह से हम लोग निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, तो इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा 496,800 जो दे रखा हुआ, उसमें माइनस करना होगा हम लोग को 331,200, तो इस तरह से ये हम लोग का कितना आ जाएगा 165,600। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड में कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो वो आ गया एक्सपेंस फॉर द पीरियड, एक्यूमुलेटिव एक्सपेंस मतलब कितना अभी तक हो गया है उस पीरियड में। जैसे फर्स्ट ईयर में 165,600 तक हो गया रिकॉग्नाइज, फिर सेकेंड ईयर में कितना हो गया 331,200, और थर्ड ईयर में कितना हो गया तक 496,800। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट हुआ। ये छोटा सा सम्स था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम्स में।